हाँ गाइस, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल जेके उर्दू पॉइंट में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जेके उर्दू पॉइंट पर विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन जो है वो क्लिक करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको सारी मिल सकें। तो हम सीधा सीधा जो है वो जनरल नॉलेज स्टार्ट करेंगे या करंट अफेयर भी हम इसको कहेंगे। और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमने लाए हैं आपके लिए। और आप देखिए कि रिसेंटली ए बुक टाइटल्ड द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, और ये एम वेंकैया नायडू की तरफ से जो रिलीज़ की गई थी। और इस सवाल में पूछा गया कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो हमने सीधा सीधा जवाब जो है इसका क्या देना है, CAV पाटाभाई राम इसका ऑथर था। और अगर ये पूछा गया कि ये किसकी तरफ से रिलीज़ की गई तो यहाँ पर आपको जवाब दिया गया है एम वेंकैया नायडू ने इसको रिलीज़ किया था। आपको दूसरे सवाल के लिए मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द बजट ऑफ विच यूटी 4 टाइम्स। कौन सी ऐसी यूनियन गवर्नमेंट ने जो है इंक्रीज़ किया था बजट को और 4 टाइम यूटी के लिए। कौन सी ऐसी कौन सी ऐसी यूटी है जिसके लिए 4 टाइम ज़्यादा जो है जिसका बजट जो है वो इंक्रीज़ किया था। तो करेक्ट आंसर जो है इसका आपको पहले से ही दिख चुका होगा, लद्दाख जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी लद्दाख, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ सारी जो है यूटी हैं। तो ये नई बनी हुई यूटी जो है यूटी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में जो है 4 टाइम बजट जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। ये आपको याद रहना चाहिए। बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद हु वाज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ओवरसीज़ बैंक का MD और CEO कौन था। तो आपने पहला ही इसका जवाब जो है ए आता है, करनाम सेकर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद न्यूजीलैंड कैंसल द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन समिट 2021 ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक विच वाज टू हेल्ड इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड 2020। और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ APEC कौन है, डॉक्टर रेबिका फातिमा स्तामेरिया। और इनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, सिंगापुर में। उसके बाद फिच कट्स इंडियाज GDP फॉर FY 2022 फ्राम 9.5 टू 8%। और ये GDP आपने देखना है कि 22 में कितना तक जाएगी, यहाँ 9.5 टू 8%। उसके बाद ऑन विच डे वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे इज़ ऑब्जर्व। कौन सा ऐसा दिन है जिसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है वो मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। तो 2 जुलाई इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन डिग्री मीन्स BSc कोर्स इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। कौन सी ऐसी IIT है जिसने लॉन्च किया हो फर्स्ट ऑनलाइन डिग्री कोर्स प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो IIT मद्रास है। और बी जो है इसका करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। और ये आपको याद रखने की कौन सी ऐसी ऐप है और कौन से बैंक ने ये लॉन्च किया है। किसान धन एक ऐप है जिसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने किसान धन के लिए। उनके लिए वहाँ से लोन वगैरह जो है वो HDFC बैंक जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और ये सी जो है HDFC बैंक से इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहते हैं कि रिसेंटली द US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन हैज़ डेजिग्नेटेड विच 2 चाइनीज़ कंपनीज आर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। यह आपको याद रखना है कि US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है वो डेजिग्नेट की गई है। इसके अंदर कौन सी 2 चाइनीज़ कंपनीज आती है जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCDEF। और आपने याद रखना है ई इसका करेक्ट आंसर है, मीन्स कि हवाई और उसके बाद
ZTE कॉरपोरेशन जो है इसके करेक्ट आंसर हैं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स था, इसलिए इनको US फेडरल कमीशन ने डेजिग्नेट किया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल विच हेल्प्स टू नो अबाउट कोविड-19 पेशेंट विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे इमेज। और ये कह रहे हैं कि ये दी गई जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, इनमें से आप आंसर जो है वो बताइए कि कौन सी ऐसी IIT है जिसने डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो किस पे बेस्ड है, डीप लर्निंग टूल पे, विच हेल्प्स टू नो अबाउट कोविड-19 पेशेंट्स विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे इमेज। और ये IIT गांधीनगर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद वेस्ट इंडियाज़ फॉर्मर क्रिकेटर एवर्टन वीक्स पास्ट अवे, और ये अभी का है कि ये क्रिकेटर था और ये इसकी फौत हो गई मीन्स कि मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। ये वेस्ट इंडियाज़ फॉर्मर क्रिकेटर था, इसका नाम एवर्टन वीक्स था और ये मर चुका है। उसके बाद वेटर्न कोरियोग्राफर सरोज खान पास्ट अवे, ये वेटर्न कोरियोग्राफ था। ये हर रियल नाम वाज निर्मला नागपाल, और इसका नाम जो था वो निर्मला नागपाल था, और 4 जुलाई को इसकी डेथ हो गई और ये पास्ट हो गया। फार्मर मिज़ोरम, यहाँ पर सेल नंबर 13 आप देख सकते हैं। फार्मर मिज़ोरम असेंबली स्पीकर यूपिया रोकाम लोवा पास्ट अवे, और ये फार्मर मिज़ोरम असेंबली का स्पीकर था जिसका नाम यूपा रोका मलवा था, ये मर चुका है। उसके बाद से नंबर 14 पे आप जाए। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $750 मिलियन एमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम फॉर MSME। वर्ल्ड बैंक ने जो है